अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ डिजिटल की एक और पॉडकास्ट के साथ एहसान सब्स। आज का टॉपिक फ़खर जमां। हमारे साथ मौजूद हैं वाहिद हाशमी साहब, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, क्रिकेट पे बहुत अच्छा बोलते हैं, क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं। लेकिन ये हुआ क्या पिछले 1 आध महीने में, ये क्या सिलसिला बना? सबसे पहले तो थैंक्स एहसान फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ऑन एनी प्रोग्राम विद यू। वी गो अ लॉन्ग वे एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बिकॉज अच्छा लगता है यार व्हेन पीपल आर कनेक्टिंग और वी कीप इट रियल, क्योंकि इसमें कोई बनावटपना नहीं है यार। मतलब जो नॉर्मल बात है वैसे ही है। अच्छा, ना कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक। देखिए, अभी पाकिस्तान ओडीआई चैंपियंस कप भी हुआ था, हाँ जी। तो फखर जमान उसमें भी खेले। फखर जमान की परफॉर्मेंस ठीक थी, कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल विद द नी कहीं कहीं देखने को जरूर मिला था। तो अभी भी जो उनकी वीडियोस वगैरह शाया हो रही हैं उसमें उनका नी का इशू नजर तो आ रहा है। इसमें तो मतलब एक सदाकत है कि उनके नी का इशू चल रहा है। तो अगर ये ट्वीट ना भी होता तो उनकी शमूलियत इन द स्क्वाड वुड हैव बीन अ क्वेश्चन मार्क स्टिल। दैट्स नंबर वन। यार लेकिन However, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने तो ये तक सुना था कि वो व्हाइट बॉल के लिए कैप्टन के तौर पे कंसिडर किए जा रहे हाँ, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कही। हैं। वो बिल्कुल, ये बात तो चल रही थी कि उन्हें कंसिडर किया जा रहा था व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी आते हैं। मतलब वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ना निजाम बड़ा अजीबोगरीब है। आपको कुछ नहीं पता होता कि कौन बंदा कहीं से उठकर, वो कहते हैं ना, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, वो वाली पाकिस्तान में थोड़ी गेम चल रही हो। बिल्कुल। पाकिस्तान को फॉलो करें विच इज लाइक द नेक्स्ट बेस्ट 11, तो उसमें आपके एक अरसे से मोहम्मद हारिस चल रहे थे, जिनको आपने टीम से बिल्कुल दूर रखा हुआ था, लेकिन वहां पर वो कप्तान चल रहे थे। और अभी इमर्जिंग एशिया कप में हार के बाद अभी जो आपका अभी जो अनाउंस हुआ आपका 4 डे और ओडीआई का पाकिस्तान चैंपियन स्क्वाड, उसके हुरैरा कैप्टन है। और मेरे और आपके चहीते हुसैन तलत 4 डे स्क्वाड में भी हैं, और वो ओडीआई स्क्वाड में भी हैं। और भाई वो हांगकांग सिक्सेस भी खेल के आ गए। अब आप अंदाजा लगाओ कि वो हांगकांग सिक्सेस खेल के आ रहे हैं यार, जो T20 में इतनी बार था। आप अंदाजा लगा रहे हो। तो कहने का मकसद ये कि कोई, ये तो बात किसी की बात में सदाकत हो सकती है, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट कि मतलब व्हाट शुड हैव बीन, तो यार इट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड। पाकिस्तानी एनवायरनमेंट कभी भी पॉलिटिक्स से पाक नहीं रहता, ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। अब अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी बात करूँ, मोहम्मद रिजवान की क्रेडिबिलिटी एज बीइंग अ कैप्टन, जो कि अगर आप फखर की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, पहले तो देखिए फखर, लेट्स बी वेरी क्लियर, ओडीआई स्पेशलिस्ट। T20 में वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे। ओके। तो अगर हम व्हाइट बॉल की बात करें, सो ही माइट नॉट हैव ऑल बेसिस कवर्ड। ओके। T20 में वो इस कदर अनअवेयर लगे हैं कि मुझे यहाँ तक याद है 2019 में हुआ था, जो हमारा 18 में शायद हुआ था एशिया कप, जो चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद हुआ था। जी जी बिल्कुल। उसमें फखर जमान वो T20 फॉर्मेट पे हुआ था। तो उसमें फखर जमान स्वीप मारते हुए अफगानिस्तान के बॉलर को, उनके ग्लव पे बॉल लगी, फिर उनके पैड पे लगी, एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया ऑन द सेकंड बॉल एंड ही डिड नॉट टेक अ रिव्यू। ही वाज सो अनअवेयर। आपको ये भी याद होगा कि इंडिया वाले मैच में, जो अभी रिसेंट एशिया कप हुआ था, उसमें जो इंडिया से हमारा T20 मैच हुआ था, टॉकिंग अबाउट द वन प्रायर टू दिस, जो 22 के वर्ल्ड कप से पहले हुआ था, तो वो वाला जो हमारा एशिया कप हुआ था T20 फॉर्मेट पे, उस पे लास्ट 2 बॉल्स पे फखर जमान ने भाग के आके 2 बाउंड्री पे चौके छोड़ दिए। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छी तरह आपको याद है, और वो आखिरी ओवर में 8 रन उसी के रहे। एब्सोल्युटली। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम एक सिर्फ कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। मुझे मोहसिन नकवी साहब से कोई लगाव नहीं है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज आप जानते हैं कि सब तक पजावा लगती है, बिल्कुल। लेकिन राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसी को मसाया बना देना कहीं भी सही बात नहीं होती। फखर जमान के पर्सपेक्टिव से व्हाइट बॉल में हैंड्स डाउन ही वाज अ ब्रिलियंट चॉइस। जिसकी सबसे बड़ी एक मिसाल ये कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ, उसमें सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने मारे थे, 11 मैचेस में तकरीबन 31 छक्के। ओके। और ग्लेन मैक्सवेल ने, जिन्होंने हद कर दी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, आपको याद होगा तारीखी मैच, 9 मैचेस में उन्होंने मारे थे तकरीबन 22 छक्के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 22 मारे थे। फखर जमान ने 4 मैचेस में 18 मारे। He was in the top 10 despite playing only 4 matches. That's how good he is. और आपको याद है, it's not just the sixes, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था, जो उन्होंने जितवाया था, 400 का टोटल चेस कर रहे थे हम, और जो मिशन था वो नजर आ रहा था। तो मोहम्मद आबुद ने भी जो ट्वीट किया है कि फखर was the only impact player in our white ball format, he's right. आप देखो ना, बाबर आजम तो हमें कितना पसंद था, लेकिन लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड, अभी वो पीआर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मशगूल है।
अभी भी हमें लग रहा था यार अल्लाह करे मेलबर्न में बंदा खेल जाए तो वो बैक डोनेशन में नजर आ रहा है, उनके एजेंट्स उनके लिए पीआर स्टंट्स पुल ऑफ कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड पीआर एजेंसी बाय द वे, बिकॉज वो अपना काम फुल दयानतदारी से कर रहे हैं, बियॉन्ड कर रहे हैं, वो तो करेंगे ना, उनको तो अपना पैसा जिस चीज का मिल रहा है इसको हलाल करेंगे वो यार। इट्स एन आइडियल एजेंसी टू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, हजार बुरा बोलो बंदे को स्टार बना दिया उन्होंने, कैपेबिलिटी अपनी जगह पे, मगर यार खैर बाबर का टॉपिक थोड़ा टची, कमिंग बैक टू फखर, बट फखर हैड टू पार्ट वेज विद देम। उनके भाई ने जो ट्वीट किया वो करेक्ट ट्वीट है, और वो तमाम आपके ट्रिब्यून इधर उधर हर जगह पर फीचर्ड है, तो वो कोई ऐसी नहीं डिस्क्रिप्शन में देते आपकी पट्टी, ये नहीं चल रहा, वो एक्चुअल एक ट्वीट है कि फखर हैड टू पार्ट वेज विद देम, बिकॉज जो ट्वीट हुआ था बाबर के फेवर में, मे बी इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ हिज कंसेंट, उस पर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई है, बट पीपल आर सेइंग दिस इज द प्राइमरी रीजन कि फखर खुद नहीं पता था, क्योंकि फखर ने रिमोर्स शो किया, अपने शो कॉज नोटिस में अपोलोजाइज किया, बिकॉज इट शोज दैट ही वाज नॉट इन लाइन विद दिस, लेकिन इंजरी इज रियल। फखर जमान को डिस्पाइट बीइंग इंक्लूडेड इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साउथ अफ्रीका की सीरीज में शामिल करने की बात हो रही है, जो कि अभी आपके दिसंबर में जाकर आएगी, उससे पहले भी उन्हें फिटनेस टेस्ट क्लियर करना होगा। He was in category B of our central contract, और कैटेगरी बी ऑफ आवर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी इंक्लूजन अभी दोबारा आ रही है, जब उनकी ये कह रहे हैं कि he will again be included because सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पारित कर दिया था। अब बिफोर वी मूव अहेड यार मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा, देखिए फखर पे बात हो रही है, सब कुछ हमने बात की कि देखो ओडीआई में यस, T20 में स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, वी डू नॉट नो। इसी तरीके से फखर के टाइप का एक और प्लेयर, अभी देखें पाकिस्तान चैंपियंस कप हुआ, मुझे इस मुद्दे पर भी इफ यू अलाउ बात मुझे लग रहा है थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिजवान की कप्तानी इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट, कि फखर नहीं तो और कौन, तो अब रिजवान बने ऐसे ही। सलमान अली आगा, सलमान अली आगा जो है उनका भी भाई गेम चल रहा है, नहीं अल्लाह मुबारक करे, इज शोइंग प्रॉमिस, बट स्टिल यार अब फखर जमान इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड टू बी अ T20 प्लेयर, हमने कहा कि T20 में इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, ओडीआई में देयर इज वन मोर प्लेयर, उस्मान खान, जिसको हम लोग T20 स्पेशलिस्ट बनाकर लाए, लेकिन वो ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर निकल रहा है फिलहाल। बिल्कुल चैंपियंस कप दैट गाय प्लेड 2 डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 डाउन, he scored at an average of 55, wow, at a strike rate of around 130 129 से above, okay, he was the top scorer of the tournament यार। वो 2 डाउन आ रहा था, स्पिनर को अलग फेंक रहा था, पेसर को अलग फेंक रहा था, और वो बैटिंग ही ये कर रहा था, मतलब उसने 100 मारी है, but at the very same time he continued with the same pace. That guy was on number 1 in terms of the top scorers. Okay. In terms of bowling, Hasnain was the top wicket taker, जिसको आपने ODI स्क्वाड में ले लिया। Guess who the number 2 wicket taker was? कौन? जहादात खान। और पाकिस्तानी टीम में ऑलराउंडर की कमी है, और जहादात खान थोड़ा सा लपेड़ा है, लेकिन we know that guy has immense potential with the bat. कोई शक नहीं है इसमें, और immense potential, आप फिलहाल ऑलराउंडर मिस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो माय पॉइंट इज मोहम्मद रिजवान, जिसने पूरे चैंपियंस कप में या तो 4 पे खेला या तो 5 पे खेला, एंड ही इज एट नंबर 13-14 एट इन टर्म्स ऑफ द स्कोरर्स। उनका एवरेज भी इंप्रेसिव नहीं है, वो कोई बड़ी इनिंग भी नहीं खेल सके, उनका स्ट्राइक रेट भी लो है, 100 से बहुत नीचे है उनका स्ट्राइक रेट। वो बंदा कप्तान बनता है वाइट बॉल फॉर्मेट का, टिपिकली ओनली ऑन हिज विकेट कीपिंग। यस, उस्मान खान ऑफ द विकेट कीपर बैटर, यस, and he is a 2 down, is the top scorer of the Champions Cup, and he is not out. So my point is, अगर आप मोहम्मद रिजवान को ही कप्तान बना रहे थे, तो क्या पाकिस्तान एक और सरफराज अहमद अपने सर पे लेने जा रहा है, जिसकी अपनी जगह मशकूक है लेकिन कप्तान अच्छा है? When will we get out of this circle? फखर जो है, फखर का पूरा डायलेमा हमें पता है, हमें ना घुमाने के लिए कोई सर्कस रचाया जाता है और हम मेन इशू से हमेशा डाइवर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है पाकिस्तान का बहुत बड़ा डायलेमा ये रहा है रिसेंट टाइम्स में कि कप्तान, अच्छा कप्तान और उसकी जगह पक्की एक साथ नहीं मिलता। बाबर आजम अपनी जगह पक्की, कप्तान अच्छा नहीं मिलता। इतने चांस उसे दिए, इतने में सपलियों में बंदा टॉप कर जाता है। तो भी मेरी सपलियों पे बंदा टॉप कर जाए, जितने चांसेस बॉय को मिले। सो माय पॉइंट इज, फखर फियास्को, यस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान की कप्तानी फिलहाल जो है वो ही इज ही द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब? मुझे ये होता है कि हारिस को इतना अरसा टीम से दूर रखा गया है, तो उसको कैप्टनसी के लिए प्रिपेयर क्यों किया जा रहा था?
मैं कह रहा हूँ प्लानिंग नहीं आ रही yet again. That's my आई थिंक पीएसएल का शायद जो एक एक्सपीरियंस रहा है, मुल्तान सुल्तान को 2 दफा जो जितवाया है रिजवान ने, हो सकता है उस एक्सपीरियंस को काउंट किया हो, जो कि और किसी के पास इस टाइप का कोई क्रेडिट नहीं है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट विद रिस्पेक्ट टू दैट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार लीग क्रिकेट इज डिफरेंट। यस, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि फिलहाल आप ये देखो कि एक बंदे की इंटरनेशनल टीम में बाय डिफॉल्ट कितनी जगह बनती है। एब्सोल्युटली, ओडीआई में खास तौर पे जिसकी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी टी20 नहीं, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई। बिल्कुल। तो मोहम्मद रिजवान ओडीआई में उन्होंने यस वर्ल्ड कप में एक श्रीलंका के खिलाफ मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में जिस तरीके की मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है, 2 डाउन का जो बंदा होता है, आप अगर कंपेयर करो दूसरी टीम्स पे कि 2 डाउन पे आकर बंदा किस क्वालिटी की इनिंग खेल रहा होता है, तो मोहम्मद रिजवान वैसी इनिंग नहीं खेल रहे। मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल कर, बिल्कुल ऐसे ही। सो उस्मान खान एक बंदा जो अभी आया है वो प्रॉमिस शो कर रहा है, उसने 2 डाउन पे आकर मारा है पूरी दुनिया को। अभी उसने फिलहाल जिस तरीके की हिट्स दिखाई हैं, माय पॉइंट वाज मोहम्मद रिजवान ने तो 2 डाउन पे खेला भी नहीं है अभी चैंपियंस का। मोहम्मद रिजवान तो 5 पे भी आ रहे थे, 4 पे भी आ रहे थे, कोई स्पॉट नहीं था। बिल्कुल। अभी फिलहाल वो कैप्टन बनने की बेस्ट चॉइस कैसे थे ये समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद हारिस टीम से एक अरसे से क्यों दूर है डिस्पाइट बीइंग अ परफॉर्मर इन द 2022 वर्ल्ड कप, जिसपे उन्होंने अच्छा कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ऐसे जिनको आप नॉर्मल मैच दो शायद वो परफॉर्म ना करें, लेकिन वो देर हंग्री फॉर अटेंशन। यस, आपने देखा था कि हारिस वाज नॉट परफॉर्मिंग। पाकिस्तानी क्रिकेट ऐसे प्लेयर्स से भाग रही है। आप इंजमाम को देखो ना, पूरे 92 वर्ल्ड कप नहीं चला। आई एम नॉट ड्राइंग पैरेलल्स बिटवीन हारिस एंड इंजमाम, मैं कभी नहीं करूंगा। माय पॉइंट है कि 92 के सेमीफाइनल में जाकर इंजमाम होते हैं एंड देन ही नेवर लुक्ड बैक। हारिस 2022 के वर्ल्ड कप में आके अनाउंस किया उसने अपने आप, अब माने ना माने उसने अपने आप को अनाउंस किया। एब्सोल्यूट। वो बस टीम से इतना रास्ता बाहर क्यों, सही बात, मुझे समझ में नहीं आ रही। और फिर कैप्टनसी में कोई बंदा अगेन ये सीन सरफराज व्यास को, यार अब जितना बोलो सरफराज की अपनी जगह नहीं बनती। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल के खिलाफ, सॉरी या नॉट सेमीफाइनल, द मैच बिफोर दैट श्रीलंका के खिलाफ हमारा डू और डाई गेम था। सरफराज ने जो मैच जितवाया था, जैसे कहते हैं जितवाया था, यार 3 कैच छूटे थे उसके, एक उसने स्ट्रेट हाथ में कैच दिया था छूटा, दूसरा उसने पुल खेला था जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी इस सिचुएशन में, उसका कैच छूटा, 2 छूटे। ओके, उसके बाद एंड में मैच जिता गया, सही है, ऑल क्लियर। पर एट द सेम टाइम क्लियर था कि सरफराज की अपनी जगह नहीं है, या अल्लाह ताला ने आपकी मदद की है, सरफराज का कोई बॉक्स नहीं है, ग्रेट कैप्टन, लेकिन अपनी जगह नहीं बनती। अभी फिलहाल आप जितने भी कैप्टन उठाओ, आप देखो यार वो अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए जब वो साइड पे कर रहे हैं सारे अपने प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया, तो शायद इंग्लिश जो उनके प्लेयर्स हैं उनको ये क्या बोलते हैं ट्राई कर रहे हैं एज अ कैप्टन। माय पॉइंट इज राइट नाउ आप जितनी टीम्स देखो, कौन सी ऐसी टीम है जिसका कप्तान वो है जिसकी अपनी जगह टीम में मशकूक, पहला प्री रेक्विजिट अपनी जगह है या नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट विकेट कीपर, टेस्ट में हैंड्स डाउन सर रिजवान की जो फिटनेस लेवल है, जिस तरीके की वो कीपिंग कर रहा है, ही इज इनसेन बिहाइंड दिस। अभी आपके पास टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा विकेट कीपर बैटर नहीं है। बिल्कुल सही। He has been announced as a white ball captain. जो व्हाइट बॉल में जहां पर रना बॉल से ऊपर आपने स्कोर करना है, एट द वेरी सेम टाइम आपने हर जगह पे अब, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट विकेट, इसकी उसकी अपनी जगह बनती। तो कप्तान बनाने के लिए आपने कप्तान बनाकर उसकी जगह पक्की, उसकी जगह पक्की थी इसलिए उसे कप्तान नहीं बनाया। दैट्स माय पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए कमिंग बैक टू फखर, यानी अब आपको ये लग रहा है कि फखर में मजीद क्रिकेट है, वो ये जो एक इतना बड़ा धचका फखर के कैरियर पे, मैं तो उसको धचका ही कहूंगा यार, एक आपके एक दाग लग जाता है आपके ऊपर। और इस तरह जैसे मैं अभी कल डॉक्टर नौमान न्यास को सुन रहा था, वो राशिद लतीफ के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी वो, हाँ, उन्होंने कहा कि जी वो बिग बैश खेलने के लिए गया और जब वो वापस आया 30 घंटे की फ्लाइट थी, जेट लैग था, सब कुछ था, और उसका टेस्ट ले लिया, यूओ टेस्ट ले लिया, पता नहीं क्या ले लिया, और वो उसमें जो है ना फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया। और उनका पकौल ये कुछ थोड़ा सा उनका ये था, और फिर दोनों फट्टे मार मार के हंसने लगे। उनका ये था कि भाई जब तक मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं फखर का कुछ नहीं होने वाला, वो टूट उन्होंने दिल पे ले ली है। कोई भी और ऐसी बात होगी वो परफॉर्म नहीं करेंगे, अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो अगले दौरे में दोबारा बाहर हो। तो आपने जो भी बात की वो एक बड़ी सेंसिबल बात है कि भाई उनका नी का मसला था, सब कुछ है, लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिक्स तो है। तो आप इस सारे सिनेरियो में आप फखर का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान टीम? देखें, फखर जो है वो बाय डिफॉल्ट चॉइस है आप, और मोहसिन नकवी की जो है वो देखें
कोई भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जिन हालात में आए हैं, जो उन्होंने अटेंशन डिसीजंस लिए थे, बेड़ा गर्क पूरे वर्ल्ड कप के स्क्वाड का उन्होंने किया, इमाद वसीम को 2 डाउन की तरफ वो करके जो एक पूरी ऑरा बनाई कि यार वीडियो लेकर बैठ जाओ, तस्वीरें खींचो, मतलब उनकी एक बंदा लिटरली कैमरा लेकर खड़ा हुआ था, वो वॉक करके आए हैं, एली में गए और फिर उन्होंने गैलरी में तालियां बजाई। ऐसे इस तरीके के गेम और हालांकि इज अ मीडियम पर्सन, और वो पूरा अपना एक चैनल चला रहे हैं। यानी मैंने कई मीडिया हाउसेस के मालिकान को देखा है, वो भागते हैं कैमरे से। यार ये कैसा मीडिया हाउस का मालिक है कि जो इतना ज्यादा कैमरा हंग्री है यार? बहुत से यार ये अटेंशन सीकर्स तो है ना, वो आपको पता ही है, लेकिन शायद मैं वो लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा विजन जिसका। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये कि देखिए फखर जमान जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपकी चॉइस बनता है, इसमें कोई नहीं है उनको। और वो जिस तरीके से देखिए ही गॉट हिज वे, साया कौर गई फखर जमान के पास, फखर जमान ने शो कॉज नोटिस को सर्व कर दिया, और उन्होंने अपना एक दिखा दिया मार्क। अब एज फार एज आप देखो थिंक टैंक में आकिब जावेद की शमूलियत आप देख रहे हैं, अभी टेस्ट में पूरा जो वो आकिब जावेद की भी शमूलियत हुई, आप शाहीन अफरीदी को देख रहे हैं, आप ये तमाम लोग, ये फखर को बहुत ज्यादा बैक करने वाले लोग। Okay. So it's not that कि मोहसिन नकवी again will have or alone will have a say. He also wants to make his mark amongst people right now, at least in cricket, because उन्हें पता है his ministry will not let that happen. Absolutely. तो वो as far as cricket is concerned, that's the only thing he has. So as far as I am concerned, as far as my opinion is concerned, I don't think it's a major thing. मेरे ख्याल में जो होना था वो यहीं तक था। फखर जमान की नी का इशू है, अभी भी आप वीडियोस वगैरह को देखें, फखर जमान कोई नॉर्मल सी वीडियोस में भी लिप करता हुआ आपको हल्का सा दिखता है, जो हल्का सा भी क्रिकेट वगैरह देखने वाला बंदा है उसको अंदाजा हो जाता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय राइट नाउ। मुझे फखर, मैंने भी फिलहाल जितना उसका भी थोड़ा बहुत देखा, देखिए कुछ चीजों से पता लग जाता है, जैसे व्हेन यू वॉच समवन इन द नेट्स, हाउ मच वेट ट्रांसफर इज हैपनिंग ऑन हिज नी व्हाइल ही इज प्लेइंग हिज फ्लॉक स्वीप। Exactly. कुछ चीजें ऐसी जिससे आपको अंदाजा होता है कि यार ये पूरा नहीं आ रहा, कोई मसला चल रहा है। Yes. तो अगर फकरा, मतलब मैंने भी ऑब्जर्व किया, मैं यकीन करें मैं उनकी बात से बिल्कुल भी अग्री करने की राग लेकर बैठा ही नहीं हूँ। आई डिड सी दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद फखर, और ये बात हो सकती है। और देखें, बंदा जो भी हो सामने, अगर कोई प्रिंसिपल स्टांस है, अग्री करना चाहिए। हाँ, एब्सोल्यूट। मुझे लगता है कि ये वाला स्टांस प्रिंसिपल था। अगर एक पॉलिसी आपको प्रिवेंट करती है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जैसा भी है, जो भी आपने साइन किया हुआ है, अगर वो आपको प्रिवेंट करती है इस तरीके से करने से, आपकी एजेंसी ने बगैर आपसे पूछे, जिसने भी ट्वीट कर दिया, ये गैर जिम्मेदाराना है, इस पर रिपरकशंस होने चाहिए थे। बट अब पॉइंट ये कि जैसे आपने भी कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, वेरी होपफुल कि ये इसी इंसिडेंट तक महदूद है। अभी इंशाल्लाह जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हमारी शुरू होनी है 9 दिसंबर से और सो, इसमें फखर अगर अपना टेस्ट क्लियर करते हैं, जो कि वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी वो कर जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो टीम में होंगे। आई डोंट थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। मुझे लग रहा है ये इस सीरीज के लिए बहुत बड़ा धचका था, लेकिन अगर फखर होता भी तो ही वाज नॉट 100%। बिल्कुल सही है। चलो यार, बहुत मजा आया। बस जाते जाते मुझे थोड़ा सा कर्टन रेजर दे जाएं जुमे के मैच के लिए। क्या लग रहा है, पहला मैच हार गया यार, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ, जान तो मारी ना। नहीं यार, क्वाइट ऑनेस्टली देखो, मैं अभी आप किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो आपको, आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको तो अप टू डेट होना चाहिए, अप टू स्पीड होना चाहिए। लेकिन जिन कब्रिस्तान पे आप टेस्ट सीरीज खेल के गए हो, उसके बाद आप जिस ग्राउंड में आए हो, मुझे लगा कि यार हम लोगों ने ना विक्टिम फेंकी है। कई विकेटें ऐसी हैं जो हमने फेंकी है। कामरान गुलाम जिस तरीके से वो उछलकर ग्लव देकर गया है लड़का, बाबर आजम तो बिल्कुल ही फारिग हो गया है क्वाइट ऑनेस्टली। वो उसका स्टांस जितना क्लोज हुआ है, बाबर बहुत ऑनेस्टली, मैं अब वो बाबर लगता ही नहीं है। और उसकी वजह ये कि ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कैमरास देन व्हाट्स गोइंग ऑन द पिच। यार बाबर के बारे में तो, हाँ, बाबर के बारे में आप जो भी कह रहे हैं ना, मेरी अगली वीडियो भी बचा के रखिए, बहुत ज्यादा मत कहिए। नहीं, मैं बस ऐसे, मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि अभी हमने जितना पहले मैच में प्रदर्शन देखा हमारे खिलाड़ियों का, ये जो प्रदर्शन था यार, सुपर सीरीज 2002 में भी पहला मैच हमारे थे। You take time to get used to conditions. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लग रहा है में पोटेंशियल है, to be honest। साइन विकेट फेंक के गया है, साइम ने जिस तरीके से लूज अपना हाथ ऊपर रखा है, अब्दुल्ला शफीक पता नहीं किन पोज में मारा हुआ है, उसकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या हरकत कर रहा है। मुझे लग रहा है खिलाड़ी विकेट फेंक के गए, मेजोरिटी जितनों को देखा है ना, कोई बहुत कम थे जो कि जेन्युइनली आउट हुए हैं।
जहां नसीम और शाहीन उतना मार सकते हैं ना, इसका मतलब है कि चांस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस सीरीज इज गोइंग टू बी गुड। आई एम वेरी होपफुल। मुझे लग रहा है कि अगर इस जगह पर बाबर अकेला थोड़ा सा खड़ा हो गया ना, हमारा बॉलिंग अटैक इस वक्त ऐसा चल रहा है कि यार हम लोग 250 में जीत जाते हैं यार ये मैच। ऐसे ही रन रन तो बचा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं यार इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये अगला मैच कौन सी पिच पर है, मैं मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। ओवल ओवल आज आप ये लोग यार एडिलेड ओवल, मतलब एडिलेड ओवल ना, तो मतलब आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ ग्राउंड। एमसीजी में मसला होता है, एमसीजी इज ऑलवेज लो स्कोरिंग, हाँ बिकॉज एमसीजी में बाउंड्रीज लंबी है, बिल्कुल तो वो बाउंड्रीज लगती नहीं, आपको 3 लेने पड़ते हैं। तो आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया का भी जो वर्ल्ड कप गेम हुआ था 160 पे गया था, बिल्कुल एमसीजी पर था, जो कि एफसीजी में लो स्कोरिंग मैचेस ही। हाँ, तो एज फार एज एडिलेड इज आल्सो कंसर्न, यार आई एम होपफुल। ग्राउंड इतना मतलब फेवरेबल है, पाकिस्तान आई थिंक विल डू वेल। ये सीरीज ओवर नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान वाला मैच जीत जाता है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतनी लंबी बात मैंने खींची इसलिए क्योंकि यही मैच है। थर्ड में तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खेलेंगे, और पहले से बता दिया है कि थर्ड मैच में तो उनका क्या कहते हैं, वो कैप्टन ही चेंज हो रहा है, और वो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए प्लेयर्स को साइड पे कर रहे हैं। तो एज फार एज द थर्ड मैच इज कंसर्न, वो तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इट्स इन द बैग। यस, तो सीरीज के बहुत ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के, अगर पाकिस्तान फ्राइडे पुल ऑफ कर जाता है, और एडलेड ओवल भी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल बन सकता है, काफी बन सकता है। चले अल्लाह करे यार, जैसे आप कह रहे हैं, अगर बाबर भाई चल गए तो हो सकता है मैच निकाल ही लेंगे। लॉट ऑफ प्लेयर्स, द मिडिल ऑर्डर, कामरान गुलाम से भी उम्मीद है यार। कामरान गुलाम बड़ा अच्छा प्लेयर नहीं है, पक्के शॉट है उससे, ऐसे ही भी उम्मीद है। बिल्कुल सही है, और मैं कहता हूँ अगर ये ना भी चले तो टेलेंडर्स को तो अब यकीन है, उम्मीद नहीं है। जो जो टेस्ट से हम होते हुए आ रहे हैं, जहाँ साजिद और रुमान चल रहे हैं, फिर नसीम और ये चल रहे हैं, हमारे टैलेंट, मैं तो कहता हूँ कभी कभार ना बैटिंग अब उल्टे से शुरू करें, ऊपर से नीचे आए। शाहीन नसीम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। चलिए यार भाई आया, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इंशाल्लाह क्रिकेट में यार आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, सही ना? और मिलते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।